स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डीनोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां हैं। मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। हुक्मरान लोगों को डंडे और गोली के जोर पर ना दबाएं। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान होश के नाखून ले। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा रही है। PTI ने पीका एक्ट के खिलाफ वोट दिया। खुद को जमहूरियत पसंद कहने वाले बिलावल भुट्टो ने एक्ट के लिए वोट दिया। ऐसे मुतनाज़ कवानीन पास करने पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। पीका एक्ट और डिजिटल कानून लाकर ये बहुत बुरा करेंगे। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती। PTI कारकुनान पर चढ़ दौड़ती है। बानी PTI से हमारी मीटिंग नहीं कराई जा रही। तो रिफ्यूज करेंगे या फिर बात मान लेंगे? अमेरिका से अगर बानी PTI की रिहाई के लिए कॉल आएगी तो क्या करेंगे? सहाफ़ी के सवाल पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ठेंगा दिखा दिया। कहा, PTI से दरख्वास्त करेंगे कि 8 फरवरी को एहतजाज न करें। अगर 26 नवंबर की तरह हमारी बात ना मानी तो फिर वही करेंगे। कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसलिए अमेरिका गया था। अरकान कांग्रेस से अहम मुलाकातें की, नताइज अच्छे ही आएंगे। वज़ीर आज़म का बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। गुज़िश्ता बरस नवंबर में सदर लुकाशेंको के दौरा इस्लामाबाद का जिक्र किया। सदर ने टेलीफोन कॉल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाही कला में 16 ममालिक के डिफेंस अताशियों के एजाज़ में दोहराना। अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और लीबिया और दीगर मुल्कों के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर आला ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तारीखी मकामात की सैर कराई। गैर मुल्की मेहमानों ने खूबसूरत रिक्शों की सवारी की। पिक्चर वॉल का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, लाहौर की तारीख, सकाफत और फ़न तामीर हमारी अजीम तहजीबी विरासत का मसर है। बादशाही मस्जिद, कला और शालामार बाग शानदार माजी की अक्कास हैं। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। गवाह इमरान ने 15 तस्वीर, अवैध शाह ने तोड़ फोड़ से नुकसानात की तफसील पेश कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। अगर फारूक भाई काम करना चाहते हैं मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब काम करना चाहते हैं मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब काम करना चाहते हैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में कोई ब्यूरोक्रेट बैठ के इन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन बातें करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जो है ना वो खिदमत नहीं होगी। पीपल्स पार्टी की MQM को मिलकर काम करने की पेशकश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, लड़ाई का कोई फायदा नहीं, लड़ने से मामलात हल नहीं होंगे। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल के साथ काम करने को तैयार हैं। फारूक सत्तार जिस तरह कहेंगे काम करेंगे। बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से खिदमत नहीं होती। हर सियासी जमात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। लीडर लीड करेगा, डिक्टेटर डिक्टेट करेगा। कोई भी शख्स जो अच्छे फैसले कर रहा हो वो लीडर हो सकता है। बिलावल भुट्टो चाहते तो वज़ीर आज़म बन सकते थे। कहा, लाहौर की मिसाल कराची में नहीं दे सकते। कराची का सबसे बड़ा मसला पीने के पानी का है। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी मौजूद है। तनकीद को एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। MQM वज़ीर आज़म को कहे कि वफाक कराची की मदद करे। पीपल्स पार्टी और MQM में इख्तलाफ मौजूद है। मेयर कराची सियासी वाबस्तगी से हटकर शहर की खिदमत करें। मुर्तज़ा वहाब कोटा सिस्टम के खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, नीयतों का बहरान है। नीयतों का बहरान ख़त्म किए बगैर माशी बहरान ख़त्म नहीं हो सकता। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा, सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन की वजह से है। सियासी बहरान ने माशी बहरान पैदा किया।
पहाड़ी इलाकों में रुई के गालों की बरसात, मरी और गलियात में बारिश के साथ बर्फबारी। मलका कोहसार में 2.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सियाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी के हसीन नज़ारे देखने पहुंच गई। नारान, काकान, शोगरान, बाबूसर टॉप पर 2 से 4 इंच तक बर्फबारी। रास्ते बंद हो गए। आज़ाद कश्मीर में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बकोट रोड पर वैन बर्फबारी के बायस हादसे का शिकार, 4 अफराद जख्मी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की एंट्री। केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बूंदाबांदी हुई। लेह में पारा -9 रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में दर्जा हरारत -8, गोपस में -7, कालाम में -6, स्कर्दू में -5, कोयटा में -4 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में धुंध के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर रहा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी। इजलास में 40 नामों पर गौर किया गया। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। जुडिशल कमीशन के 3 अरकान की इजाफी तैनाती की मुखालफत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, मुझे 10वां जज भी चाहिए। अमरीकी और डच हुकाम का दुनिया भर में वेबसाइट हैकिंग टूल्स बेचने, माली फ्रॉड में मुलव्वस पाकिस्तानी ग्रोह के खिलाफ एक्शन। 39 साइबर क्राइम वेबसाइट ब्लॉक सर्विसेज बंद कर दी गई। हॉट सेंटर साइम रजा ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को निशाना बनाया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक फ्रॉड में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी ग्रोह गैर कानूनी टूल्स फरोख्त कर रहे थे। टूल्स के जरिए कंपनीज को जाली अदायगियों के लिए धोखा दिया जाता था और पैसे हैकर्स के कंट्रोल में मौजूद अकाउंट्स में मुंतकिल किए जा रहे थे। नेटवर्क 2020 से सरगर्म था। अमरीकी शहरियों को निशाना बनाकर $30 लाख से जायद का नुकसान दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। कुरानदाजी में पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला है। पहले फेज में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़राई ट्यूबवेल के लिए 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 5 लाख सब्सिडी देगी। मरियम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन जून तक मुकम्मल करने का हदफ सौंप दिया है। कहती हैं कि मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। फसल की पैदावारी लागत में नुमाया कमी आएगी और काश्तकार खुशहाल होंगे। मानी पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी बुनियादों पर है तो रिहा कर दें। सियासी कैदी नहीं हैं तो डायलॉग क्यों हो रहे हैं? किसी सियासी लीडर को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का कहना है, 8 फरवरी को तारीखी धांधली हुई। कराची में 20,000 वाले को 1 लाख वोट दिए गए। भारत से डायलॉग की हामी नहीं, अफगानिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का 5 फरवरी के बाद बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तहरीक का नया मरहला शुरू करने का ऐलान। सिंध में इंटर और मैट्रिक के इम्तिहानात में बेकायदगियाँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंस्पेक्शन कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी इम्तिहानी सिस्टम में बेकायदगियों की निशानदही करेगी। 10 साल रिकॉर्ड की तस्दीक की जाएगी। कमेटी के कन्वीनियर समर हुसैन होंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी सखर बोर्ड, लारकाना और कराची के अफसरान कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी अपनी सिफारिशात भी सिंध हुकूमत को पेश करेगी।